नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अचानक इस्तीफे ने दिल्ली की सियासी फिजा को फिर गर्म कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति के दिल्ली से बाहर रहने की वजह से नजीब जंग का इस्तीफा फिलहाल मंजूर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी बतौर उपराज्यपाल नजीब जंग के पास 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था। भले ही नजीब जंग इस्तीफे की वजह निजी बता रहे हो, लेकिन इस्तीफे पर सियासी वार पलटवार जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई डील हुई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि नजीब जंग आम आदमी पार्टी सरकार से परेशान थे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसकी वजह केंद्र की बीजेपी सरकार को ही पता होगी। आज 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल यही है कि दिल्ली की जंग में क्यों डाला जंग ने हथियार, और सवाल यह भी कि क्या आम आदमी पार्टी और केंद्र की खींचतान में जंग ने इस्तीफा दे दिया। इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए नजीब जंग के इस्तीफे पर सियासी दलों के बीच छिड़ी जुबानी जंग। तो आपने सुना, अलग अलग सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी की नेता, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता, थोड़ी देर में दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। शाजिया इल्मी, कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर केंद्र सरकार बताए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार के बीच में क्या डील हुई है इस्तीफे को लेकर। क्योंकि कांग्रेस ने जिंदगी भर डील ही डील की है, तो उनको हर चीज में डील ही नजर आती है। वो डील मेकिंग पार्टी है, डीलों के बारे में वो ज्यादा जानते हैं। हम तो इतना बस कह सकते हैं कि बहुत ही अफसोस की बात है, नजीब जंग जैसे इंसान जिन पर लगातार प्रहार होते रहे और जिन्होंने हमेशा ही संविधान का साथ दिया, और बावजूद इसके कि उनके साथ गाली गलौज तक आम आदमी पार्टी ने की, इसके बाद भी उन्होंने अपना संयम रखा और उन्होंने ये भी फैसला लिया है, उनका ये निजी फैसला है, ये वो बता रहे हैं। और उनकी बात को हम झूठा नहीं मानेंगे। जो वो कह रहे हैं उस बात को एट फेस वैल्यू लेकर हम यही कह सकते हैं कि कुछ सोच समझकर उन्होंने अपने लाइफ के बारे में डिसीजन लिया है। लेकिन उस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है। वो आम आदमी पार्टी जो लगातार नजीब जंग जी को कहती थी कि ये तो पिट्ठू हैं सेंटर के, उनके वजह से हो रहा है, अब उनकी इतनी बड़ी हिमायती हो गई है। शाजिया, उदित राज तो कुछ और कह रहे हैं कि बड़ी थोड़ी हंसी भी आती है। उदित राज तो और दूसरी बात कांग्रेस जी शाजिया, लेकिन उदित राज तो कुछ और कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म करते थे वो, उनका जो पूरा कार्यकाल को देखिए, झूठी लड़ाई वो लड़ रहे थे। ये उदित राज कह रहे हैं। नहीं तो उदित राज जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बीजेपी के वो एमपी जरूर हैं, पर वो बताएं, लेकिन सरकार की ये सोच नहीं है। हो सकता है उदित राज जी को ज्यादा जानते हो, तो वो ये बात बताएं। ये बात मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरी बातचीत होती रहती थी। 1 साल पहले ही उन्होंने मन बना लिया था, लेकिन चिकनगुनिया की समस्या दिल्ली में थी, इसलिए इस वक्त वो इस्तीफा नहीं दे पाए। मन तो 1 साल पहले बन गया था। अच्छा, मन बन गया था, इसके बावजूद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगातार उनको गाली बकते रहे। उनको कहते रहे कि वो इतने बड़े पिट्ठू हैं कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी का कुत्ता भी बुलाएगा तो वो भागे भागे आ जाएंगे। इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए गए बेचारों पर, हमें अफसोस होता है। और अब मनीष सिसोदिया उनके खैर ख्वाह, सबसे बड़े हिमायती और कॉन्फिडेंट, बिल्कुल हम राज बन गए हैं कि ये बता रहे हैं। तो मतलब इतनी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। ये आम आदमी पार्टी आम अफवाह पार्टी बन गई है। एएपी जरूर है, लेकिन आदमी यहाँ पे नहीं, अफवाहें ज्यादा नजर आती हैं। चलिए, आपने आम आदमी पार्टी का नया नामकरण किया, आम अफवाह पार्टी। आलोक शर्मा जी, आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कुछ डील हुई है इनके इस्तीफे को लेकर? नजीब जंग कह रहे हैं कि मेरा निजी मामला है। इसके 2 कारण हैं। जी। सबसे पहला कारण, मैं समझता हूं सबसे पहला कारण तो यह है कि जिस तरह से पार्टी केजरीवाल और जंग साहब के बीच में पिछले 1.5-2 वर्षों से लड़ाई चल रही है, यकायक ऐसा क्या हुआ कि सब कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने और स्वागत करते हैं हम उनका। जहां तक डील की बात है, डील बीजेपी के तमाम लीडर्स के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उनसे साफ पता चलता है कि इनके बीच में कोई कोहेरेंस नहीं है और डील हुई है। कल उदित राज जी की स्टेटमेंट आपने अभी बताई, दैट ही एक्टेड लाइक एन पॉलिटिशियन, और उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली के लिए। अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो बीजेपी उनको कंटिन्यू क्यों कर रही थी? और अगर वो संविधान के दायरे में काम कर रहे थे तो 1.5 वर्ष पहले उनका इस्तीफा स्वीकार किया क्यों जा रहा है?
कल महेश गिरी साहब का कहा कि व्यवस्था में ऐसा होता रहता है, फैसला होता रहता है और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। बीजेपी के नेता अगर स्वागत कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं डील हुई है। आम आदमी पार्टी भी स्वागत कर रही है, ट्विटर पे तमाम तरह के स्वागत के स्लोगन चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोनों ही पार्टियां खुश हैं और स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि देश की राजधानी दिल्ली है, यहां पर जनता पिस रही है। पिछले 2 वर्षों से मोदी साहब वहां एपेक्स पर ऊपर बैठकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बना पाए, लेकिन इनकी लड़ाई सड़कों तक रही, कोर्टों तक रही। हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, चिकनगुनिया क्या, मलेरिया क्या, हर महकमे में पहुंच गई इनकी लड़ाई जो थी आपस में। आज वो कह रहे हैं कि साहब आई एम गोइंग बैक टुवर्ड्स माय फर्स्ट लव एजुकेशन। अरे भाई, आपने आज का तो कांग्रेस कमेटी के लोगों को अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, 25 दिसंबर से आपने छुट्टियों की बात की थी, उसके बाद यकायक क्या हुआ? इसमें कहीं ना कहीं डील हुई है। ऊपर से बीजेपी का गृह मंत्रालय का पूरी तरह से दबाव आया है और उस दबाव के तहत इन्होंने ये कदम उठाया है। बीजेपी के लीडर अलग अलग सब बयान देते चले जा रहे हैं। जहां तक बात डील की है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो डील क्या वो तो बता दीजिए। तो मोदी जी करते हैं, सहारा से करते हैं, बिरला से करते हैं, और इसकी जांच के पीछे की डील क्या है ये तो बता दीजिए। सिर्फ डील्स नजर आती हैं। डील तो आप बता नहीं रहे, डील बताइए ना। अगर कांग्रेस कह रही है कि डील हुई तो डील क्या हुई है बताइए। ये नजर आती है, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, शाजिया जी को कहिए ना, शाजिया जी को कहिए डील सुने। हमें जो लगता है प्रथम दृष्टया वो सीधे तौर पर ये लगता है कि कॉर्पोरेशन का चुनाव सामने बीजेपी हारी थी। आप सुन लीजिए ना जरा, आप सुनिए ना शाजिया जी, सुनिए ना, थोड़ा संयम रखिए ना। आप लोगों को मोदी जी की तरह बोलने का, वन वे ट्रैफिक चलाने की आदत हो गई है। सुनिए जरा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आगे कॉर्पोरेशन का चुनाव जंग साहब की वजह से बीजेपी के तमाम लीडर्स और आरएसएस के लोगों को लग रहा था कि हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, जस्ट बिकॉज आप बोल रहे हैं तमाम क्या बोलते रहे। अरे भाई, मैं सारे सबूत आपको सारे सबूत दे दिए। डील हुई तो क्या डील हुई है बताइए तो। दिलीप पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में डील हुई है, लेकिन डील को पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं कि डील क्या हुई है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रेशर था, कॉर्पोरेशन चुनाव नजदीक है, नजीब जंग की वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वजह से हुई है। तो आम आदमी पार्टी को इससे क्या फायदा हो रहा है, जरा बता दीजिए। देखिए, मैं तो आलोक भाई को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ और मैं उनको जानता हूँ। हकीकत दरअसल ये है कि उनकी समझ को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ कि उनको भी अपनी पार्टी द्वारा दी गई इस लाइन पे बिल्कुल विश्वास है नहीं। पर चूंकि अब पार्टी ने कह दिया है कि यही वाली लाइन बोलनी है, यही वाली लाइन बोलनी है, तो उसको बोलना पड़ रहा है उनको। कोई बड़ी बात नहीं है, वरना इस देश में कोई भी इस प्रकार की राजनीतिक मूर्खता नहीं करेगा कि कल्पनाओं में भी ये सोचेगा कि नरेंद्र मोदी जी की कोई डील हो सकती है आम आदमी पार्टी के साथ। तो इस पे हम एक सामूहिक अट्टहास करके इस बात से आगे बढ़ते हैं। जो आज की बातचीत का जो मुख्य बिंदु है, मुझे लगता है कि जो भी खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ रहे नजीब जंग साहब के, एक शख्स को, एक ब्यूरोक्रेट को पूरा हक है अपने जिंदगी के आगे के सफर को तय करना, वो किस दिशा में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। और इस लिहाज से एक जो परिपक्व प्रतिक्रिया है वो यही होनी चाहिए कि आपको शुभकामनाएं हैं। आपके साथ जो हमारा संघर्ष रहा है, जिसका जिक्र बहुत विभत्स तरीके से शाजिया जी कर रही थी, मैं उसको और तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, शायद सफल हो जाऊं। कि नजीब जंग साहब से कोई हमारा निजी संघर्ष था ही नहीं, बिल्कुल रहा है संघर्ष हमारा। जब हमने बिजली कंपनियों पर नकेल कसी और कहा कि बिजली कटौती में जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं हम, और इसको जब रोका गया तो हमने आवाज उठाई। इसके खिलाफ मोहल्ला सभाओं को तोड़ने की जब बात चली कि ये गलत तरीके से बनी हुई, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो दिल्ली के अंदर जो संघर्ष दिखता है आपको, उनमें से कोई एक संघर्ष ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे, अरविंद केजरीवाल को कोई निजी लाभ होता हो। बात यहाँ पे है कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करते हैं। लेकिन दिलीप जी कल इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं इनके इस्तीफे से, और अभी मैं सुन रहा हूं मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये तो मुझे 1 साल पहले से पता था। 1 साल पहले से उन्होंने मन बना लिया था, बार बार कहते थे मुझसे कि मेरा काम, मैं नहीं कर सकता काम, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मनीष सिसोदिया को 1 साल पहले से पता है, अरविंद केजरीवाल अचानक से आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। दोनों बातों के मर्म को समझिए। जो अरविंद केजरीवाल से बात दिल्ली साहब की हुई रही होगी, उसमें यह है कि बार बार लगातार उपराज्यपाल के ऑफिस का दुरुपयोग करना, माननीय मोदी जी के सरकार की ये आदत बन चुकी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका वो दुरुपयोग करे। आप देखिए ना, नोटबंदी का दौर चल रहा है, आरबीआई की इज्जत मोदी जी, नोटबंदी को छोड़िए ना दिलीप जी, नोटबंदी को छोड़िए, मुद्दे पर आइए।
तो हर समय नहीं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिलीप जी, आप अगर एलजी साहब से इतने असहज थे तो आप लोगों ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास क्यों नहीं भेजा कभी भी? अच्छा, आपके मशवरे के लिए शुक्रिया आलोक भाई। मैं समझ सकता हूँ जिस लाइन से आप कन्विंस नहीं है उसको दिल्ली की जनता को क्यों पीसते रहे आप? और नए अगर एलजी आएंगे उनसे झगड़ा नहीं होगा आपका, इस बात की क्या गारंटी है? मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है, मैं अपनी बात कहूंगा, मैं आपकी बात क्यों कहूंगा? अरे भाई, आपने दिल्ली की जनता को पीस दिया, दोनों दलों ने मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, और यहाँ पर शाजिया, पार्टी एक सेकंड पढ़ रहे हैं। शाजिया, पूछ रहे हैं जो एलजी आएंगे उनसे आप नहीं? गृह सचिव ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले, इस्तीफे के एक दिन पहले हमारी मुलाकात होती है नजीब जंगी से, बहुत सारी बातें होती हैं और उसके बाद पता चलता है प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले मीडिया के जरिए उनको खबर आती है, बाद में उनका इस्तीफा पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो सवाल उठाएगा ना कि आखिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया। एक तरफ गृह सचिव और एलजी की मुलाकात होती है, छुट्टियों की बात होती है कि वो 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक गोवा विजिट पर रहेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद अचानक प्रेस से पता चलता है, मीडिया से पता चलता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, उनके क्या पर्सनल वो हैं, रीजंस हैं, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ हुआ हो, इसके बाद में आगे पता चलेगा। लेकिन मैं बहुत ही अम्यूजमेंट के साथ बातें सुन रही थी दिलीप जी की, वो गोलमोल बातें कैसे कर रहे थे, तो इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे कि एक तरफ अरविंद जी को हैरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि मनीष सिसोदिया जी खास जो थे, हमराज भी रहे, एक साल से वो सीक्रेट शेयर कर रहे थे, तो इनका दोगलापन सामने आ रहा है। दुनिया को दिखा रहे थे अब तक कि राजीव जंग जो है बिल्कुल पिट्ठू हैं सेंटर के और इन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर इनमें राजों का आदान प्रदान होता था। तो ये बात क्लियरली आ रही है, इसलिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कितने दोगले ये लोग हैं। और उन्होंने 2-3 चीजों का बयान किया, मोहल्ला समिति का और दूसरी बात का। इन्होंने ये नहीं कहा कि जब स्वाति मालीवाल का इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि उनके उनसे उसकी उन्होंने हामी नहीं भरी थी उनके बावजूद, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा जब शकुंतला गैमलिन को लाया गया कुछ दिनों के लिए, तब और जो कि पूरी तरह से मैंडेट था लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो कि हाई कोर्ट जजमेंट ने भी क्लियर कर दिया है, तब इन्होंने शकुंतला गैमलिन के बारे में बातें कही और नजीब जंग के बारे में ये तक कहा कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी का कुत्ता भी बुलाएगा तो ये भागे भागे आएंगे। अब ये संवैधानिक बातों की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए दिलीप जी, अब आपके बहुत प्रिय हो गए वो, अगर इतने प्रिय आपके वो हो गए हैं वो, तब तक अब गाली गलौज क्यों कर रहे थे उनके साथ, ये तो बताइए। दिलीप जी जवाब दीजिए। थोड़ी तमीज से पेश आइए, आप इतना सीखिए। आप कम से कम जिस पार्टी में आप गई हैं वहाँ की राजनीतिक संस्कृति महिलाओं की इज्जत नहीं करती है, पर जो महिलाएं वहाँ आप बोल रहे हैं, मैंने क्या, आप बताइए, आप बात कर रहे हैं महिलाओं के। संदीप कुमार की तो फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, नग्न तस्वीरें उनकी आती हैं। आपके तो एमएलए सेक्स स्कैंडल्स में आते हैं। आप किस मुंह से बोल रहे हैं दिलीप जी? आप किस चीज से बोल रहे हैं दिलीप जी? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपके तो एमएलए के सेक्स स्कैंडल्स आते हैं, वीडियो टेप आता है, क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब तो दीजिए दिलीप जी। आपके एमएलए तो सेक्स स्कैंडल्स में आते हैं, आपके एमएलए तो सेक्स स्कैंडल्स में है भाई, आप तो उनको भी डिफेंड करते हैं। आपने तो संदीप कुमार जी को गांधी जी के साथ जोड़ दिया। आप तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको गांधी जी के साथ जोड़ दिया। तुमको गांधी जी के साथ तो नहीं मिलाया, हमने गांधी जी के साथ तो नहीं मिलाया, हमने गांधी जी के साथ तो नहीं मिलाया उसको। अरे जवाब तो दीजिए दिलीप जी। दिलीप जी बात नहीं कर पा रहे हैं, दिलीप जी बात तो कीजिए। आप तो रखिए, आप जवाब तो दीजिए मेरी बात का। मैंने बड़े सलीके से बात कही, लेकिन चुप गई आपको, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसका। इसलिए आप कुछ और नहीं कह रहे हैं। आप बताइए, मनीष के इतने बड़े हमराज थे, तो आप गाली गलौज क्यों कर रहे थे उनके साथ? जवाब दे दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। आप जवाब तो दीजिए। आप गाली गलौज करते हैं दिलीप जी, गाली गलौज वाली पार्टी तो आप है दिलीप जी, गाली गलौज वाली पार्टी तो आप लोग। एक सेकंड मैं आलोक जी के पास जाऊं उससे पहले दिलीप जी, गाली गलौज के स्पेशलिस्ट आप। दिलीप जी, किरण रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती थी कि नजीब जंग को अपने पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, केंद्र की कठपुतली है, इस्तीफा क्यों नहीं देते। जब इस्तीफा दे दिया तो पूछ रहे कि इस्तीफा क्यों दिया, तो क्या वो राजनीतिक पार्टियों से पूछकर अपना फैसला लेंगे? मैं आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा, उससे पहले दिलीप पांडे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं जी, राजनीतिक पार्टियों से पूछकर फैसला नहीं लेंगे। हतप्रभ होने की वजह ये थी कि सबके लिए हतप्रभ होने की वजह थी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, सभी इस अकस्मात उठाए गए कदम से हतप्रभ थे। कारण कि उनके बहुत सारे प्लान थे, बहुत सारे लोगों की जानकारी में थे कि उनकी मीटिंग्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके सब हतप्रभ थे सिवाय मनीष सिसोदिया को छोड़कर। तो अचानक इस प्रकार का निर्णय लेना
जनरली लोगों को शॉकिंग लगा, अदरवाइज तो उनके निर्णय कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे करना चाहते हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं चाहते हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दे रही है। हमारा उनसे कोई निजी संघर्ष नहीं रहा है, कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है। एक व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर किसी दूसरे होने की संविधान से आलोक जी आपका जवाब की आवश्यकता है और संविधान से अलाइन जब आलोक जी आपका जवाब के लिए जनहित देश हित सर्वोपरि होता है। दोनों ही पार्टियों के सत्ताधारी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इस राज्य को, इस शहर को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। तू मैं का अखाड़ा मत बनाइए। सुनिए जरा शांति से। किरण रिजिजू साहब की अभी स्टेटमेंट सुनी आपने, उन्होंने क्या कहा है कि हम कुछ करें तो भी दिक्कत, ना करें तब भी दिक्कत। हम नजीब जंग को अगर ना हटाएं तब भी दिक्कत और हटा दें तब भी दिक्कत। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। दूसरा, आज के 2 अखबारों की 2 हेडलाइन पढ़िए क्या लिखी है। अरे सुनिए ना साहब, मांगा गया था इस्तीफा, बीजेपी और आरएसएस में नहीं थी सहज इमेज। ये हेडलाइंस है आज के अखबारों की। जंग को हटवाना चाहते थे बीजेपी के दिल्ली के कई बड़े नेता। ये हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की। और आप लोग तू मैं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को मत पीसिए। एक ने कहा वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, एक ने कहा कि पेरिस बनाएंगे, और दोनों तू मैं कर रहे हैं बैठ के यहाँ स्टूडियो में। आप हमें बताइए कि अगले आने वाले एलजी महोदय से पार्टी केजरीवाल लड़ाई नहीं लड़ेगी और दिल्ली की जनता नहीं पीसेगी, इस बात की गारंटी दीजिए। 2 साल में आप लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बना पाए हैं। केवल वायदे और झूठे वायदे और टीआरपी और यूएसपी, इसी पर गाड़ी चल रही है। कोई प्लास लेके बिजली काट रहा है, कोई पानी के बिल काट रहा है। आपने देश दिल्ली का जिस तरह से नर्क बनाया दोनों पार्टियों ने मिलकर, दोनों पार्टी कहती थी पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज दोनों तहखाने में चले गए हैं। कोई पूर्ण राज्य के दर्जे की बात नहीं करता। जनता के मुद्दों पर जनता के साथ संघर्ष करते हुए हर वक्त आपको दिखाई देंगे। बिजली देना, आप जनता के लिए कोई नहीं किया, आपने कोई नहीं। चलिए, समय की कमी है इसलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अब नजीब जंग ने इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर कयास अटकलें आप लगा सकते हैं। नजीब जंग ने कहा कि ये इस्तीफा देने का फैसला मेरा निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि वो एकेडमिक लाइन में फिर से जुड़ना चाहते हैं, वो थिएटर करना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब वो किताब लिखें तो इसका जिक्र हो कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।